दोस्तों, कहते हैं हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है और वह यात्रा किसी न किसी मोड़ पर नए अध्याय लेकर आती है। ठीक उसी तरह आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार के चुनाव में पूरी तरह से बाजी मार ली है। कमला हैरिस, जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही थी, अब ट्रंप के सामने कहीं भी टिक नहीं पाई। जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं उनसे स्पष्ट है कि ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में बढ़त बना ली है और कुछ जगहों पर तो वह जीत भी चुके हैं। नक्शे को देखें तो वह सारे राज्य जो लाल रंग में दिख रहे हैं, वहां ट्रंप या तो जीत चुके हैं या फिर लीड कर रहे हैं। यह स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कहा जाता है जो जनता के दिल को छू ले वही असली नेता होता है। ट्रंप की लोकप्रियता का आलम यह है, अमेरिकी सट्टा बाजार में भी उनकी जीत को लेकर कई महीनों से चर्चा थी। पॉली मार्केट जैसी वेबसाइट्स पर लोग इस बात पर दांव लगा रहे थे कि कौन विजेता बनेगा, ट्रंप या हैरिस। आखिरकार आज सुबह तक ट्रंप की जीत की संभावना 97% पर तक पहुंच चुकी थी और जब तक मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यह आंकड़ा 99% पर तक पहुंच चुका है। एक बात याद होगी कि ट्रंप कई बार कह चुके हैं, अगर महामारी नहीं होती तो 2020 का चुनाव भी मुझसे नहीं छिनता। आज के परिणाम उनकी बातों को बल दे रहे हैं। अब पूरा विश्व इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि ट्रंप दोबारा सत्ता में आकर क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जनता ने उन्हें समर्थन दिया है यह साफ है कि उनका हर वादा लोगों के दिलों को छू गया है। चाहे वह व्यापार में सुधार की बात हो, चाहे नेटो में उनकी योजनाएं, ट्रंप के विचारों को अमेरिका के आम नागरिकों ने पूरा समर्थन दिया है। शायद अपने किताबों में पढ़ा होगा, एक नेता वही होता है जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। ट्रंप के विजन में चाहे टैक्स कम करने की बात हो या सरकार का खर्च घटाने की, यह सब बातें उनके समर्थकों को बेहद भा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस का संदेश या उनकी शख्सियत कहीं ना कहीं आम अमेरिकी वोटर्स से जुड़ नहीं पाई है। आज की यह जीत ना सिर्फ ट्रंप की जीत है बल्कि उस विचारधारा की भी जीत है जिसे अमेरिका का हर दूसरा नागरिक जीना चाहता है। दोस्तों, एक कहावत है, जब किसी चीज को सही तरीके से ना किया जाए तो नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की रणनीति में शायद यही कमी देखने को मिल रही है। पहले जो बाइडेन को बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रेजेंट किया गया, लेकिन जब डिबेट्स में उनकी खराब परफॉर्मेंस सामने आई तो अचानक उन्हें पीछे खींच लिया गया और कमला हैरिस को पार्टी का चेहरा बना दिया गया। इस बदलाव से लोगों को यह महसूस होने लगा कि शायद यह चुनावी अभियान सही दिशा में नहीं जा रहा है। अगर पार्टी ने पहले ही तय कर लिया होता कि बाइडेन की जगह किसी और को मैदान में उतारना है तो शायद आज हालात कुछ और होते। कहते हैं, सही समय पर सही फैसले ही बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब यह तय हुआ कि बाइडेन 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब एक बेहद दिलचस्प घटना घटी। बाइडेन ने एक रैंडम अमेरिकी टाउन में जाकर एक ट्रंप की हैट ली जिस पर ट्रंप लिखा था और पब्लिक के सामने वह हैट पहन ली। लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छुपा था। बाइडेन अब भी डेमोक्रेट पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, मगर उनके इस कदम से उनके समर्थकों में दरार पैदा हो गई। खासकर कमला हैरिस के सपोर्ट को लेकर एक बात याद होगी कि बाइडेन ने एक बयान में ट्रंप के सभी समर्थकों को कचरा कह दिया था, चाहे जानबूझकर हो या गलती से। यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई चुनावों में। जनता चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसका अपमान करना एक जोखिम भरा कदम होता है। इसी वजह से ट्रंप के समर्थक और भी ज्यादा एकजुट हो गए। ट्रंप ने भी इस बात को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनाया और कहा, हां, मैं ही गार्बेज ट्रक चलाता हूं और जो भी कचरा है उसे साफ करूंगा। यह बयान ट्रंप के समर्थकों के बीच जोश भर गया। ट्रंप का यह आत्मविश्वास और उनकी जनता से जुड़ने की कला उन्हें और भी मजबूत बनाती है। उनके समर्थक यह मानते हैं कि ट्रंप ही वह नेता हैं जो अमेरिका की समस्याओं का समाधान करेंगे। ट्रंप ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, यहां तक कि एक जानलेवा हमले से भी बचे। ऐसे में उनके समर्थकों की निष्ठा और मजबूत हो गई है। ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया है कि वह या तो उनके इनकम टैक्स को बहुत कम करेंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि सरकार को पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिए चाहिए और वह इसका भी हल निकालने का वादा कर रहे हैं। आखिर में यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का यह चुनावी सफर एक बड़ा संदेश देता है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि अमेरिका के भविष्य के लिए एक दिशा तय करने का संघर्ष है। दोस्तों, एक कहावत है, जो जोखिम उठाता है वही असली विजेता बनता है। यह बात पूरी तरह से एलन मस्क पर लागू होती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। उस समय जब अमेरिका में लोग बढ़ती महंगाई, यूक्रेन युद्ध और आर्थिक अस्थिरता से तंग आ चुके थे,
लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा था कि जब अमेरिका को खुद निवेश की सख्त जरूरत है तो अरबों डॉलर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। मस्क ने जनता की इस असहमति को भांप लिया और ट्रंप के समर्थन में आगे आकर एक बड़ा दांव खेला। अगर ट्रंप चुनाव हार जाते तो मस्क की कंपनियों पर डेमोक्रेट्स का भारी दबाव आ सकता था। मगर आज टेस्ला के शेयर आसमान छू रहे हैं और मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माने जा रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही संभावना है कि मस्क को अमेरिकी सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष विभाग का नेतृत्व उन्हें सौंपा जा सकता है, जो बेवजह के खर्चों पर कटौती करेगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 के तहत कई सरकारी पदों में कटौती की जाएगी और ट्रंप का इरादा है कि वे हर विभाग में अपने समर्थक लोगों को नियुक्त करें ताकि उनकी नीतियों को आसानी से लागू किया जा सके। एक कहावत है, जब सहारा मजबूत हो तो रास्ते भी खुद खुलने लगते हैं। अब मस्क के लिए ट्रंप का समर्थन ही वह सहारा बन गया है जिससे उनके लिए वैश्विक बाजारों में अपनी कंपनियों का विस्तार करना आसान हो जाएगा। भारतीय बाजार में टेस्ला का प्रवेश भी इस नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यह संभव है कि भारतीय सरकार को टेस्ला पर लगी रोक हटानी पड़े क्योंकि मस्क के पास अब ट्रंप का समर्थन है और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खुलते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 2025 के तहत सरकार में व्यापक स्तर पर सुधार की योजना है। इसमें कई सरकारी नौकरियों में कटौती, सरकारी खर्चों पर सख्त नियंत्रण और अधिकारियों की नई नियुक्ति शामिल है। ट्रंप अब सत्ता में आते ही उन कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रहे हैं जो उनकी नीतियों से असहमत हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी ट्रंप कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं, जैसे कि देश भर में अबॉर्शन पर बैन लगाना कहते हैं। आखिरी मौका सबसे बड़ी उपलब्धियों का होता है। ट्रंप के लिए यह आखिरी कार्यकाल होगा और अब उन्हें चुनाव जीतने का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए आने वाले 4 साल में वे अपने विचारों के अनुसार बड़े फैसले लेने से नहीं चूक। यह समय अमेरिकी राजनीति में बड़े बदलावों और नीतियों के नए दिशा निर्देश तय करने वाला होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।